क्या हाल है दोस्तों। एसके एजुकेशन के यूट्यूब चैनल में आपका स्वागत है। तो जैसा कि आप लोगों को पता है, एक दिन मैथ और एक दिन रीजनिंग क्लास होती है। तो आज है आपको रीजनिंग की क्लास। रीजनिंग की क्लास में हम लोग जहाँ तक पढ़े थे उससे अगला टॉपिक है क्लॉक। अगला टॉपिक क्या है? क्लॉक। तो आइए क्लॉक को हम लोग देखते हैं, समझते हैं और बहुत कम समय बनाने का प्रयास करते हैं। कहा तो कॉम्पिटिटिव एग्जाम में आपको समय की बहुत महत्व होती है, समय और एक्यूरेसी। समय के साथ एक्यूरेसी भी होना चाहिए, तब जाके ही आपको सफलता मिलेगी। तो आइए शुरू करते हैं आज का टॉपिक। आज का टॉपिक है क्लॉक, मतलब घड़ी। पढ़ने से पहले कुछ बेसिक जानकारी है, आइए उसको हम लोग पहले देखते हैं। घड़ी सबसे पहले घंटे वाली सुई, मिनट वाली सुई और एक क्या होगी? सेकेंड वाली सुई। 12, 6, 3, 9। क्या ये घड़ी है? घड़ी में सबसे छोटी सुई घंटे वाली सुई होती है, उसके बाद मिनट वाली सुई और उसके बाद सेकेंड वाली सुई। क्या होती है? सबसे छोटी सुई घंटे की सुई होती है, उसके बाद मिनट की सुई होती है और उससे बड़ी, यानी मिनट और सेकेंड की सुई बराबर बड़ी ही होती है। तो आइए देखते हैं। ये हमारा वृत्त है और वृत्त कितना डिग्री का कोण बनाता है? 360 डिग्री का। टोटल कितना डिग्री का हो जाता है? 360 डिग्री। यह 12 घंटा में 360 डिग्री का कोण बनाता है। घड़ी जो है कुल 12 घंटे में 360 डिग्री का कोण बनाता है। यहाँ से चल के फिर यहाँ से चल के यहाँ आने के बाद 360 डिग्री का कोण बनता है। तो आइए हम लोग देखते हैं मिनट वाली सुई। मिनट वाली सुई जो है 60 मिनट में कितना डिग्री का कोण बनाएगी? 60 मिनट में यानी कि 1 घंटा में कितना डिग्री का कोण बनाएगी? टोटल कितना है? 360 डिग्री हाँ जी। 60 मिनट में तो भागा 60 डिग्री यानी कि 6 डिग्री का। यानी कह सकते हैं हम मिनट वाली सुई 1 मिनट में 6 डिग्री का कोण बनाएगी। कितना कोण बनाएगी? 1 मिनट में 6 डिग्री का कोण बनाएगी। आइए अब देखते हैं घंटा वाली सुई। घंटा वाली सुई 12 घंटा में कितने कोण बनाएगी? 12 घंटा में 360 डिग्री बटा 12, 12 तिया 36। यानी कि हम कह सकते हैं 1 घंटा में कितना डिग्री का कोण? 30 डिग्री का। मिनट वाली 1 मिनट में 6 डिग्री और घंटा वाली 1 घंटा में
30 डिग्री का कोण बनाएगी। मिनट वाली सुई 60 मिनट में घंटा वाली सुई के साथ कितना डिग्री का कोण बनाएगी। घंटा वाली सुई कितना डिग्री का कोण बनाती है 30 डिग्री का, मिनट वाली 60 डिग्री का, यानी कि हम कह सकते हैं 1/2 डिग्री। ये हो गया 1 मिनट में 6 डिग्री का कोण बनाएगी मिनट वाली सुई, 1 घंटा में 30 डिग्री घंटा वाली सुई, और मिनट वाली घंटा वाली के साथ 1/2 डिग्री का कोण बनाएगी, नहीं बनाएगी। बस इतना ही और कुछ नहीं है। इस सब का जड़ एक ही सॉल्यूशन में तुरंत खत्म हो जाएगा। आइए कुछ और देखते हैं इसमें। जब घंटा और मिनट वाली सुई के बीच कोण निकालना हो तो, कोण मतलब एंगल निकालना हो तो ठीक होता है इसका 30H माइनस 11/2m, 11/2m क्या होता है 30H माइनस 11, यानी कि 30 गुना घंटा माइनस 11/2 गुना मिनट। इससे क्या निकल जाएगा मेरा कोण निकलेगा। क्या निकलेगा घंटा और मिनट के बीच का कितना डिग्री का कोण है ये निकलेगा। आइए उससे पहले कुछ हम लोग और केस देखते हैं। घड़ी संबंधी जो कि एग्जाम में बराबर पूछे जाते हैं, डायरेक्ट क्वेश्चन यहां से। घड़ी संबंधी 3 महत्वपूर्ण केस, 3 महत्वपूर्ण केस। केस 1, केस 2, केस 3। केस 1 में है जब घड़ी की घंटा और मिनट की सुई ओवरलैप करे। जब घड़ी में घंटा और मिनट की सुई ओवरलैप करे ओवरलैप करे। ओवरलैप मतलब ओवरलैप करे।
तो क्या होगा ऐसी स्थिति में? ऐसी स्थिति में पहले हम लोग बेसिक जान लेंगे तो फटाफट बन जाएगा। थीटा बराबर 0 डिग्री, उसके बाद 1 मिनट में एक बार, 1 मिनट में एक बार ओवरलैप करेगी। क्या करेगी? 1 मिनट में एक बार ओवरलैप करेगी। उसके बाद सॉरी 1 घंटा में एक बार, सॉरी थीटा बराबर 0 डिग्री, 1 घंटा में एक बार, 12 घंटा में 11 बार, 12 घंटा में 11 बार और 24 घंटा में 22 बार। क्या होगी? ओवरलैप करेगी। क्या होगी? ओवरलैप करेगी। उसके बाद है केस 2 में है, केस 2 में है जब घड़ी की सुई एक दूसरे के आमने सामने हो। जब घड़ी की सुई एक दूसरे के आमने सामने हो। कहाँ हो? आमने सामने हो। आमने सामने हो। घंटा की सुई होगी, मिनट की सुई हो गई। जब घड़ी की सुई एक दूसरे के आमने सामने हो तब क्या होगा इस स्थिति में? थीटा बराबर 180 डिग्री, 1 घंटा में एक बार, 1 घंटा में एक बार, 12 घंटा में 11 बार और 24 घंटा में कितना हो जाएगा? 22 बार। क्या होगा? 22 बार। उसके बाद है अगला कंडीशन है जब घड़ी की सुई आपस में समकोण बनाती हो। क्या हो? जब घड़ी की सुई आपस में समकोण बनाती हो, आपस में समकोण बनाती हो। क्या करती हो? समकोण, यानी कि 90 डिग्री बनाती हो। तब क्या करना है? ऐसे देख लीजिए, समकोण बनाती हो तब इस स्थिति में थीटा बराबर 90 डिग्री, एक घंटा में कितना बार? दो बार। 1 घंटा में 2 बार, 12 घंटा में कितना बार? 22 बार और 24 घंटा में 44 बार। क्या कर रहा है? 3 गो केस है। यहाँ डायरेक्ट क्वेश्चन पूछता है जब घड़ी की सुई, जब घंटा मिनट की सुई ओवरलैप करे तो ऐसी स्थिति में थीटा बराबर क्या होगा? 0 डिग्री होगा। 1 घंटा में एक बार मिलेगा, 12 घंटा में क्या होगा? एक दूसरे पे चढ़ेगा। एक दूसरे कब चढ़ेगा? 12 घंटा में 11 बार और 24 घंटा में 22 बार। उसी तरह केस 2 में जब घड़ी की सुई एक दूसरे के आमने सामने हो, यानी 180 डिग्री हो, थीटा बराबर 180 डिग्री का कोण बनाएगा और 1 घंटा में एक बार आमने सामने होगा, 12 घंटा में जो कि 11 बार आमने सामने होगा और 24 घंटा में 22 बार। जब घड़ी की सुई आपस में समकोण बनाती हो तो थीटा बराबर 90 डिग्री, 1 घंटा में 2 बार, यानी कि एक बार इस साइड और एक बार इस साइड और 12 घंटा में 22 बार और 24 घंटा में 44 बार। यहाँ डायरेक्ट क्वेश्चन पूछता है। और चलिए एक और छूट गया है, उसको भी हम लोग देख लेते हैं। एक ट्रिक है, उसको भी देख लेते हैं। जब
10 और 11 के बीच घंटा और मिनट की सुई आपस में कब मिलेगी? इसके लिए एक ट्रिक है। ट्रिक है क्या? मिनट बराबर m बराबर 2/11 गुना 30 प्लस माइनस थीटा। क्या m बराबर 2/11 गुना 30 प्लस माइनस थीटा। ठीक है, आइए एक बार फिर से हम लोग इसको रिवाइज कर लेते हैं। मिनट वाली सुई जो है 60, यानी कि घड़ी कितना डिग्री कौन एक तिरछा का कितना होता है 360 डिग्री। तो मिनट वाली सुई जो है 60 मिनट में कितना डिग्री का, यानी 60 मिनट में 360 डिग्री। मिनट वाली सुई 1 घंटा में कितना घूमेगी? 60 मिनट घूमेगी। तो 1 मिनट में 360/60 यानी 6 डिग्री। 1 मिनट में कितना डिग्री कौन बनाएगी? 6 डिग्री का। वही घंटा वाली सुई जो है 12 घंटा में 360 डिग्री का कोण बनाता है, तो 1 घंटा में 30 डिग्री का कोण। वही मिनट वाली सुई घंटा वाली की सुई के साथ 1/2 डिग्री का कोण बनाएगी। जब घंटा और मिनट वाली सुई के बीच कोण निकालना हो तो इसका ट्रिक होता है 30 इंटू घंटा मैंने से 2 मिनट। फिर इसके बाद केस है 3 गो। आइए केस को देखते हैं। घड़ी संबंधी 3 महत्वपूर्ण केस। घड़ी में जब घंटा और मिनट की सुई ओवरलैप करे तो उस स्थिति में क्या होगा? थीटा बराबर 0 डिग्री होगा और 1 घंटा में वह एक बार एक दूसरे के ऊपर होगी और 12 घंटा में कुल 11 बार एक दूसरे के ऊपर होगी घंटा और मिनट वाली सुई, जबकि 24 घंटा में 22 बार एक दूसरे के ऊपर होगी। तो उसके बाद है फिर सेकेंड केस में है घड़ी की सुई एक दूसरे के आमने सामने हो, तो यानी कि जब आमने सामने घंटा और मिनट की सुई होगी तो थीटा बराबर 180 डिग्री का कोण बनाएगा और 1 घंटा में 1 बार और 12 घंटा में कुल 11 बार आमने सामने होगी, जबकि 24 घंटा में 22 बार। उसके बाद घड़ी की सुई जब आपस में समकोण बनाती हो थीटा बराबर 90 डिग्री, 1 घंटा में 2 बार बनाएगी समकोण बनाएगी, जो कि 12 घंटा में 22 बार और 24 घंटा में 44 बार। जब दो सुइयों के बीच कब आपस में मिलेगी तो उसके लिए ट्रिक है m बराबर 2/11 माइनस m बराबर 2/11 यहाँ t होगा 2/11, यानी कि फिर से लिख देते हैं, रुकिए 1 मिनट। दो बटे 11 टाइम पुनः 30 प्लस माइनस थीटा। तो आइए सवाल के माध्यम से लोग बारी बारी से समझते हैं। सेशन यदि अच्छा लगता हुआ आप लोगों को तो सेशन को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। पहला प्रश्न है 4:10 पे घंटे और मिनट की सुई के बीच कितने डिग्री का कोण होगा। 4:10 बजे जो है कह रहा है घंटे और मिनट की सुई के बीच कितना डिग्री का कोण होगा। मान चलिए ये है, ये घड़ी हो गया 12, 3, 6, 9, यही ना। 12, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11 हो गया।
चलिए क्या कह रहा है, घंटा और मिनट की सुई। इसलिए हम लोग 4 बजाते हैं, पहले 4 बज के 10 मिनट कहा है ना, घंटा की सुई यहाँ हो गया और मिनट की सुई 4:10 का रहा है तो यहाँ हो जाएगा, यहाँ हो गया। इसके बीच के कोण पूछ रहा है, तो बताइए उसे निकालना बहुत मुश्किल है। जोड़ के आप लोग को हम सूत्र लिखाए हैं, क्या लिखाए हैं, कोण बराबर, बताइए 30H बताए हैं, 30H माइनस 11/2m। और भी ट्रिक होता है, और भी हम लिखा सकते हैं। एक होता है 30 इंटू घंटा माइनस मिनट बटा 5 कोष्ठ बंद प्लस मिनट बटा 2, इससे भी कोण एंगल निकलता है, ये भी एक है, ठीक है, लेकिन ई वाला थोड़ा ज़्यादा बेटर रहेगा। तो आइए हम लोग कोण निकालते हैं। कितना है, पहले हम लोग 30 लिख देंगे, कोण बराबर 30 गुना घंटा कितना 4 बजे है, 4 माइनस 11/2 गुना 10, यही ना है जी। मिनट क्या है, 10 है, तो 2 पंचा 10, 30 चौका 120 माइनस 11 5 55 बराबर 10 में से 5 गया 5, 11 में से 5 गया 6, यानी कि 65 डिग्री। कितना कोण बनेगा, 65 डिग्री का, ऑप्शन बी। कहीं कुछ है, ट्रिक याद है, आसान से बन जाएगा। अगला प्रश्न है 15 बजे घंटे और मिनट की कितने डिग्री का कोण बनेगा। तो क्या था, 30 घंटा कितना है 5 है ना, माइनस 11/2 गुना कितना है मिनट 15। तो देखिए 30 पंचा 150 माइनस 15 एकम 15 के 5, 15 एकम 15 116, 165/2, 150 दूना 300 हुआ माइनस 165/2, तो हो गया 10 में से 5 गया 5, 9 में से 6 गया 3, 2 में से गया 1/2, काटिए 2 छाके 12, 2 7 14, 2 पंच 10, यानी कि 67.5 डिग्री है कहीं, ऑप्शन ए। नेक्स्ट है 8:35 बजे घंटे और मिनट की सुई के बीच कितने डिग्री का कोण होगा। 30 गुना 8 माइनस 11/2 गुना 35, यही ना है। 8 3 24 240 माइनस 11 5 55 के 5, 11 3 33, 5 38/2, 480 माइनस 385 पूरे के बटा 2, 10 में से 5 गया 5, 17 में से 8 गया 9, 95/2, 2 चौके 8, 2 7 14, 2 पंच 10, 47.5 डिग्री, ऑप्शन सी। अगला है 7:20 पर घंटा और मिनट के बीच कितने डिग्री का कोण होगा। 30 गुना 7 माइनस 11/2 गुना 20, 2 धन 20, 210 माइनस 110 बराबर 100 डिग्री का कोण बनेगा, ऑप्शन डी। 7:55 पे घंटा और मिनट के बीच कितने डिग्री का कोण होगा। 30 गुना घंटा माइनस 11/2 गुना 55, 7 21 210 माइनस 11 5 55 का 5, 11 55 5 60/2, 420 माइनस 605/2, ये तो माइनस में आ जाएगा लगता है क्या, 80 5 85, 480 185 हो जाएगा लगता है, 185/2 माइनस 2 18, 2 दूना 4, 2 पंच 5 10 माइनस 92.5 होगा जी, 5 का माइनस 92.5
93। क्या हो जाएगा? 92.5, ऑप्शन डी। अगला है, अब देखिए अब क्या, यदि वास्तविक समय 10:19 हो रहे हैं तो लंबवत दर्पण में देखने पर प्रतिबिंब क्या होगा? एक होता है लंबवत, क्या होता है? लंबवत। एक क्या होता है? क्षैतिज। एक होता है वर्टिकल, एक होता है हॉरिजॉन्टल। एक क्या हुआ? लंबवत, एक हुआ क्षैतिज। क्या हुआ? एक लंबवत, एक क्षैतिज। जब लंबवत पूछे, क्या पूछे? जब लंबवत पूछे तो हम क्या करेंगे? 11:60, 11:60 11:60 बजे में से समय को घटाकर लिखेंगे, को घटाकर लिखेंगे। क्या करेंगे? 11:60 में से घटाकर लिखेंगे। जब हॉरिजॉन्टल पूछे तो भाई क्षैतिज पूछे तो हम क्या करेंगे? 18:30 बजे में से घटाकर लिखेंगे। जब लंबवत पूछे 11:60 यानी कि 12 में से घटाने में हासिल लेना पड़े, इसलिए 11:60 में घटा के लिखेंगे। और या क्षैतिज पूछे तो 18:30 में से घटा के लिखेंगे। तो आइए सवाल के माध्यम से देखते हैं। यहां दिया हुआ है, यदि वास्तविक समय 10:19 हो रहे हैं तो लंबवत दर्पण में देखने पर प्रतिबिंब क्या होगा? क्या दिया हुआ है? यदि वास्तविक समय 10:19 हो रहा है तो एक लंबवत दर्पण में देखने पर प्रतिबिंब समय क्या होगा? तो आइए देखते हैं। जब लंबवत रहे तो हम लोग क्या करेंगे? जब लंबवत रहे तो क्या करेंगे हम लोग? 11:60 यानी कि 12 में से घटा लिए, 12 में घटाएंगे तो हासिल लेना पड़ेगा, इसलिए हम लोग क्या मान लिए? 11:60, वो भी 12 ही हुआ, तो हम लोग 11:60 में से घटाएंगे। तो आइए देखते हैं, हम लोग घटाते हैं। 11:60 कितना है? 10:19। क्या किया हम लोग? घटा दिए। 10 में से 9 गया 1, 5 में से 1 गया 4, 41, 11 में से 10 गया 1, यानी कि 1:41 होगा। यहाँ डिग्री हो गया है, मिनट होगा, सब में मिनट होगा। क्या होगा? मिनट होगा, यानी 1:41 में ऑप्शन ए। क्या हो जाएगा? ऑप्शन ए। चलिए अगला प्रश्न है, यदि वास्तविक समय 6:36 हो रहे हैं तो लंबवत दर्पण में देखने का प्रतिबिंब क्या होगा? कुछ नहीं करना है, 11:60 लिखना है, उसमें से कितना घटाना है? 6:36। 10 में 6 गया 4, 5 में से 3 गया 2, 26, 24, और यहाँ 11 में 6 गया 5, यानी कि 5:, अरे सब में डिग्री कहाँ से आ गया? मिनट होना चाहिए। 5:24। अगला है, यदि वास्तविक समय 11:05 हो रहे हैं तो एक लंबवत दर्पण में देखने पर प्रतिबिंब समय क्या होगा? सब में मिनट होगा, एक कहाँ से डिग्री का पता नहीं चलता है। जो वास्तविक समय इतना हो तो लंबवते ना है। फिर देखिए लंबवत है तो 11:60 में से 11:05 घटाएंगे, 0:5। 10 में से 5 गया 5, 6 में 5 का 5 हो गया,
यहाँ 11 11 जीरो हो गया, जीरो का मतलब क्या होगा, यानी कि 12, जीरो का मतलब 12 हो गया, 12 55 है कहीं पे, ऑप्शन सी। अगला है यदि प्रतिबिंब समय 10:15 हो रहा हो तो क्षैतिज दर्पण देखने पर, क्षैतिज रहे तब क्या करे, क्षैतिज रहे तब क्या करे, 18.5 में से घटा के लिखे, 18:30 में से घटा के लिखेंगे, करेक्ट घटाएंगे ना, बताएं आपको अभी। 18:30 माइनस कितना 10 15 हो गया, 18 में 10 गया 8, यानी कि 8:15 है कहीं पे, ऑप्शन ए। अगला है यदि प्रतिबिंब समय 10:20 हो रहे हैं तो क्षैतिज दर्पण, 18:30 10:20 10 8, यानी कि 8:10, ऑप्शन ए। सब में मिनट होगा, ये डिग्री गलती से लगता आ गया कहीं से। यदि प्रतिबिंब समय 6:10 हो रहे हैं तो क्षैतिज दर्पण, 18:30 6:10 माइनस 20 12:20 है कहीं पे, ऑप्शन सी। तो घड़ी का टॉपिक आज समाप्त हुआ। हम लोग प्रयास किए लगभग जितने भी पूछे हुए प्रश्न थे एक ही एग्जाम, एक ही चैप्टर में ख़त्म करने का, एक ही टॉपिक में ख़त्म करने के लिए, तो हमने सारा टाइप बारी बारी से ख़त्म कर दिए। हो सके तो वीडियो को आप लोग ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। मिलते हैं अगले क्लास में, तब तक के लिए धन्यवाद।